उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई स्थगित की गई है। फिर से खबर आ रही है, 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। यानी हंगामे की भेंट चढ़ गया पहला दिन। विपक्ष के हंगामे के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और विपक्ष के हंगामे के चलते कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र जिसकी शुरुआत मानसून सत्र की शुरुआत आज हुई और शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। कई बार आज कार्रवाई बाधित हुई और अंततः अब विपक्ष के हंगामे के चलते कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आइए ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। कृष्णा, ये तो होना ही था क्योंकि जिस तरीके से पहले गैरसैंण को लेकर कि सत्र वहां हो रहा है, इसे लेकर हंगामा शुरू हुआ था और बीते दिनों हम लोगों ने विपक्ष के तेवर भी देखे थे। कई सवाल वो लगातार दाग रहे थे सत्ता पक्ष पर और आज सत्र के पहले दिन ही लगातार हंगामा और अब कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल लावनी, देखिए सुबह जब 11 बजे सत्र की शुरुआत हुई, कार्यवाही की शुरुआत हुई थी, उसके 10 मिनट बाद ही सत्र को 20 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर बार बार सत्र स्थगित होता रहा। अब जब 4 बजे सत्र जो है वो दोबारा शुरू हुआ तब भी विपक्ष ने जो है वो जमकर हंगामा किया, जिस वजह से कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को जो है वो स्थगित करना पड़ा। ज्यादा बातचीत के लिए अब विपक्ष इतना क्यों नाराज है, क्या असली वजह है, बातचीत के लिए मेरे साथ रुद्रपुर से भाजपा विधायक सेवा अरोड़ा जी मौजूद है। विधायक जी, क्या वजह मान सकते हैं हम? सुबह से लेकर अब तक हंगामा जारी रहा, हंगामे की भेंट भी लगातार चढ़ता हुआ दिखा है आज का दिन। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की एक मानसिकता बताता है कि विधानसभा सत्र जैसा महत्वपूर्ण विषय जिसमें पूरा उत्तराखंड इस गैरसैंण के मानसून सत्र पे अपनी निगाहें लगाए हुए है। एक जिसे कहते हैं पूरे उत्तराखंड में आपदा आई हुई है, आपदा के साथ साथ अनेक विषय हैं। अब जैसे मैं ही अपनी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, अब मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी अभी आपदा आई। आपदा आने के बाद वहाँ बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। नुकसान होने के बाद SDRF NDRF आई, वहाँ सब लोग लगे, सबको सुरक्षित निकाला और मेरा एक युवा वहाँ डूबकर उसकी मृत्यु भी हो गई। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बड़ा कष्टकारक ये घटना होने के बावजूद भी 24 घंटे के अंदर उस युवा के परिवार को हमने 4 लाख रुपए की आपदा राहत राशि दी। ऐसे 2023 में भी हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम आपदा राहत तो तुरंत पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत गंभीर विषय है। तो मैंने अपने क्षेत्र का एक गंभीर विषय रखा। मेरे यहाँ रुद्रपुर जैसी औद्योगिक नगरी में कोई वाटर लॉगिंग सिस्टम ही नहीं है, कोई ड्रेनेज प्लान ही नहीं है। तो एक ड्रेनेज प्लान 450 करोड़ रुपए का DPR बनी है। अब मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन विपक्ष के इस व्यवहार के कारण से, अमृत व्यवहार के कारण से और जिस तरह व्यवधान डाल रहे हैं, ऐसे अनेक विधायक होंगे जिनके प्रश्नों को वहां नहीं लिया जा सकता। तो निश्चित रूप से विपक्ष को करना तो ये चाहिए था कि अपने विषय को जो विधानसभा का तरीका उसके माध्यम से रखते, सरकार को घेरती ना। अगर उनके पास कोई विषय है तो उन विषयों पर घेरे और सरकार भी अपना जवाब देगी और सरकार क्या कर रही है, किस तरीके, वो सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा सत्र आरंभ होते ही उन्होंने एक अमर्यादित व्यवहार, तोड़फोड़ और इस प्रकार की तोड़फोड़ करना कि भाई आप सदन को स्थगित कराना चाह रहे हैं, कार्रवाई नहीं चल, यही गलत है। फिर आप वहां पे अभी डिजिटल जो विधानसभा बनी है उसी पे तोड़फोड़ कर देते हैं। यहाँ तक उनके जो माइक हैं, मॉनिटर हैं, वो सब तोड़ दिए गए, जिससे नेता जो सदन है वो जब बयान देने के लिए खड़े हुए तो उन्हें जाके दूसरी चेयर पे जाके बयान देना पड़ा। LOP यशपाल आर्य जी को तो शर्मनाक है और ये पूरा प्रदेश देख रहा है। उन्हें समझना चाहिए, पूरा प्रदेश देख रहा है कि आप समस्याओं को यहाँ पर रखने की जगह उन्हें भाग रहे हो। और निश्चित रूप से आज फिर भी सरकार ने अपना संकल्प लिया। वजह क्या देखते हैं आप? हाल ही में आए पंचायत चुनाव के रिजल्ट से भी क्या मायूसी में है कांग्रेस, बौखलाहट में? पूरी तरीके से, जिस तरीके से जब से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं और निरंतर जितने चुनाव हैं, चाहे हमारे पहले तो विधानसभा चुनाव में ही एक मिथक टूटा कि वो मिथक था कि दोबारा एक बार ये कहते कांग्रेस, एक बार भाजपा का मिथक टूटा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से रिपीट हुई, तो वो एक उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर हमने देखा कि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। निकाय चुनाव, नगर निकाय होते हैं, उस नगर निकाय चुनाव में 11 में से 10 निकाय भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और अधिकांश निकाय भारतीय। अब पंचायतों में भी हम देख रहे हैं
आपको कि मेरी अभी तक आवाज 11 आ रही परिणाम हो आए तो थे, आप तो 12वां अरोड़ा भी जी आ से गया। पूछिए तो कि 12 में से 11 महत्वपूर्ण ये है कि परिणाम बार बार विपक्ष ये कहता है कि सरकार विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाती, उनकी सुनी नहीं जाती है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाए जाते हैं और सदन की कार्रवाई को समुचित रूप से चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की है। तो क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही है सरकार? विपक्ष को सलाह है कि गैरसैंण जैसा मानसून सत्र। एक और सवाल हमारी एंकर लावनी का है दिल्ली से, उनका ये पूछना है कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में सरकार नहीं ले पा रही है क्योंकि लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। नहीं, देखिए मेरी जानकारी के हिसाब से जो कार्य मंत्रणा की बैठक है माननीय विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से हुई और उसी कार्य मंत्रणा की बैठक में ये सारे आज के जो है हमारे कार्यदायी एजेंडे जो है उसमें आए। तो सरकार अपनी तरफ सरकार ने बड़ा स्पष्ट कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, एक भी विषय ऐसा नहीं होगा जो विपक्ष लेके आए सरकार उसका जवाब ना दे। आपदा का विषय ले लें, वो लाए ना आपदा का विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से धराली और हर्षिल की आपदा जो थी उसमें 24 घंटे के अंदर सारे काम छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं और जिस तरीके से राहत कार्य चलते हैं, पूरे देश ने देखा ना कि अरब अन्य प्रदेशों में भी आपदा आई थी, लेकिन अन्य प्रदेशों के मुकाबले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार, पूरा प्रशासन जिस प्रकार से उन पीड़ितों के राहत के लिए पहुंचता और इतनी तेज वहां बिजली का बहाल कर दिया जाता है 3 से 4 दिन के अंदर, इंटरनेट बहाल कर दिया जाता है, खाद्य आपूर्ति है, बाकी सामग्री की आपूर्ति वो बहाल कर दी जाती है, सेना का सहयोग लेके, केंद्र सरकार का सहयोग लेके सारी सुविधाएं जनरेटर तक वहां भेजी जाती हैं। तो ये बताता कि माननीय मुख्यमंत्री, इसलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष आए ना, बात करे ना। तो सरकार की पूरी तैयारी है और सरकार ये चाहती है कि विपक्ष आए, विपक्ष बात करे और सरकार की तरफ से प्रयास भी किया है, लेकिन विपक्ष का नकारात्मक रवैया निश्चित रूप से निराश करने वाला है। विधायक जी, सवाल ये भी उठता है ना, सदन की कार्यवाही तो आज से शुरू हुई है लेकिन इसकी जंग कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने छेड़ दी थी। उन्होंने कहा था गैरसैंण में सत्र करना एक तरीके से लूट खसोट का मामला है, मैं भी पहले मंत्री रह चुका हूं, मुझे पता है किस तरीके से पैसों का घोटाला गैरसैंण में सत्र करके होता है। तो इस तरीके के हमले करके आरोप लगाना किस तरह से देखते हैं आप? ये इस तरीके की मानसिकता जो विपक्ष के नेताओं की है वो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं उन उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की भावनाओं का अपमान करना। सरकार बजट सत्र भी यहां करना चाहती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र का संकल्प लिया था, लेकिन उस समय विधानसभा अध्यक्षा के द्वारा ये जानकारी दी गई कि जो डिजिटल विधानसभा बनाने का जो काम चल रहा है वो काम पूर्ण नहीं हुआ था, इस कारण से बजट सत्र यहां पर नहीं हो पाया था उन सुविधाओं के कारण से। अब इस बार मानसून सत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा यहाँ गैरसैंण में कर रहे हैं। ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों की भावनाओं से जुड़ा विषय है और एक कहीं ना कहीं उन सब आंदोलनकारियों की भावनाओं का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विपक्ष के नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो बिल्कुल देखिए लावनी, आपने सीधा बात सुनी है किस तरीके से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने बताया है कि कांग्रेस जो है वो लगातार कूटनीति राजनीति जो है वो करती आई है, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, और पंचायत चुनाव में हार की बौखलाहट जो है वो आज साफ साफ सदन के अंदर देखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, आप हमारे साथ जुड़े और ये सीधी तस्वीरें और सीधी बात हम तक पहुंचाई। कुल मिलाकर आज सदन की कार्रवाई पूरी तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। कल तक के लिए कार्रवाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। इन सब के बीच सरकार ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि इस सेशन के दौरान, इस सत्र के दौरान उन योजनाओं को पूरी तरह से दोनों मिलकर यानी सत्ता और विपक्ष मिलकर आगे बढ़ाएं जो राज्य और राज्यवासियों के हित में है। लेकिन क्या विपक्ष साथ चल पाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।